तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली हम उस मैच के बहुत नज़दीक आ गए जिसके लिए हम सारे फैंस, यानी कि रियल मैड्रिड फैंस हो या बार्सिलोना फैंस हो या फिर वर्ल्ड के पूरे फुटबॉल फैंस हो, जो एक्चुअली कहीं ना कहीं वेट करते हैं द ग्रेटेस्ट मैच ऑन द प्लैनेट विच इज़ अल क्लासिको। सो फाइनली संडे को 8:45 PM एंड अर्ली किक ऑफ के साथ, थैंकफुली टू अस, रियल मैड्रिड होस्ट करने वाली है बार्सिलोना को ऑन सैंटियागो बर्नाब्यू। एक्साइटिंग मैच होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मैच बिकॉज आई वॉन्ट टू सी हाउ जाबी अलोंसो विल प्ले डिफरेंटली देन कार्लो एंचेलोटी। मुझे कार्लो एंचेलोटी के साथ जो प्रॉब्लम थी कि वो अडेप्टेबिलिटी उनकी जीरो है। वो एक प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ खेलते हैं, 4-3-3 जाके उतार देंगे और अपने आप देख लो। अब की बार आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज मुझे पता है कि बार्सिलोना रियल मैड्रिड को ट्रबल करने वाली है। उस ट्रबल के बेसिस पे किस तरीके से जाबी अलोंसो अपनी टीम को चेंज करेंगे, क्या टैक्टिक्स लगाएंगे, क्या चीज़ें करेंगे, उसको देखने के लिए हम एक्साइटेड हैं। बट वो हम देखेंगे बाद में। उससे पहले मैं जो अपने आप को बहुत बड़ा फुटबॉल का टैक्टिक्स गुरु मान के बैठा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग 5 पॉइंट्स में आपको बताता हूं कि रियल मैड्रिड को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो बार्सिलोना को इस मैच में हरा सकती है। दीज आर जस्ट माई अंडरस्टैंडिंग्स, अगेन आई कुड बी रॉन्ग बिकॉज रियल मैड्रिड यूजुअली जब बार्सिलोना के अगेंस्ट खेलती है तो फुटबॉल खेलना ही भूल जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। एटलीस्ट लास्ट सीजन जरूर हुआ है। मुझे कल ही करेक्ट किया गया है कि लास्ट सीजन हम अल क्लासिको हारे हैं, उससे पिछले सीजन तो हमने हराए ही हैं कहीं ना कहीं, बट स्टिल मैं अभी लास्ट सीजन ही मान के चल रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं 5 पॉइंट्स में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू रैप इट अप एज सून एज पॉसिबल। अगर थोड़ी सी लंबी हो वीडियो तो प्लीज़ बेयर विद मी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फर्स्ट पॉइंट, विन द राइट फ्लैंक विद वेलवर्दे एंड गुलर। अब इसमें मैं कहने का क्या मतलब है? इसमें कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास बॉल है, यू कैन स्टार्ट as many attacks as you want from the right side. वेलवर्डे एज अ राइट बैक, क्योंकि कहने को तो कार्वाहाल एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड दोनों वापस आ गए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जाबी अलोंसो दोनों पे रिस्क कहीं ना कहीं नहीं लेंगे बिकॉज राइट बैक पे वेलवर्डे इज ऑल्सो डूइंग फाइन। मतलब मुझे लगता नहीं है कि एज सच कुछ प्रॉब्लम हमें फेस हुई है। आई एम अज्यूमिंग कि वेलवर्डे विल स्टार्ट ऑन द राइट बैक। तो राइट बैक की साइड से जब आपके पास बॉल है तो आप कोशिश करिए क्विक 1-2 खेलने की विद गुलेर। ठीक है, आधा गुलेर 1-2 खेलने का मतलब ये होगा कि अगर उसको वन टच पास किया तो वेलवर्डे कैन मेक द रन, अगर उनको पास किया तो गुलर कैन मेक द रन। इसका रीजन क्या है कि टारगेट जो है बहुत ही सिंपल है। आप गुलर को जो है गोल की तरफ जितना ज्यादा फॉरवर्ड मूव करवा सकते हैं उतना फॉरवर्ड मूव कराओ, सो दैट ही कैन स्लाइड पासेस और क्रॉसेस बिटवीन बार्सिलोना लेफ्ट बैक, जो उनके बार्सिलोना के जो लेफ्ट बैक है उनके बीच से या लेफ्ट सेंटर बैक के बीच से आपके एम्बापे या विनीसियस के लिए बॉल मार सकें। जैसे कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि आर्दा गुलेर और किलियन एम्बापे की जोड़ी इज लाइक मेसूत ओजिल एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर रियल मैड्रिड, राइट? तो विद बॉल आपको कोशिश करनी है कि राइट साइड अगर हमारे वेलवर्डे जो है थोड़ा सा आगे आके फ्लैंक पे थोड़ी सी जगह छोड़ के अगर हम गुलर को आगे खिला सकें, सो दैट ही कैन कट थ्रू द बार्सिलोनाज लेफ्ट बैक, लेफ्ट सेंटर बैक एंड कैन फीड द हमारे जो एम्बापे जी हैं। अगर हमारे पास बॉल नहीं है, वेलवर्डे इज योर फर्स्ट स्टॉपर। हमें पता है वेलवर्डे जो है, मतलब जब बारसा विल ट्राई टू ब्रेक डाउन, मतलब वो आपके ऊपर जब आके चढ़ेंगी उस साइड से, तो जो आपके वेलवर्डे हैं वो आपके फर्स्ट स्टॉपर होंगे। बट जो आपके आर्दा गुलर है वो भी स्टेप करेंगे एज अ होल्डिंग मिडफील्डर यहाँ पे। तो टेक्निकली आर्दा गुलर एंड मुझे लगता है वेलवर्डे का एक कॉम्बो यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखेगा। डिफेंस में वो एक फोल्डिंग मिडफील्डर की तरफ बॉल को ब्लॉक करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू दी ऑफेंस यही जो वेलवर्डे हैं ये कहीं ना कहीं बॉल दे रहे होंगे आर्दा गुलर को, सो दैट दे कैन बाईपास दी बार्सिलोनास डिफेंस एंड कैन फीड देयर अटैकर्स। और इसी बीच में जो हमारे चुआमेनी है वो एक सेफ्टी नेट की तरह वहां पे इनको एक तरीके से कवर दे रहे होंगे या फिर शील्ड भी दे रहे होंगे। मैं ये दोनों चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों चीज़ें क्यों काम कर सकती हैं? ये इसलिए कर सकती हैं क्योंकि वेलवर्डे एक इस तरीके का राइट बैक है हमारे लिए, जो हमारे लिए स्प्रिंट कर सकता है, जो हमारे लिए टैकल कर सकता है, जो हमारे लिए पासिस कर सकता है। कार्वाहल के साथ टैकलिंग इज वेरी गुड, स्प्रिंटिंग में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि कमिंग बैक फ्रॉम अ इंजरी, आई डाउट अगर वो हेल्दी होते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अभी वो एक इंजरी से वापस आ रहे हैं तो आई डाउट कि जाबी अलोंसो उनको लेना चाहेंगे टीम में ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फैक्टर, बिकॉज इट वुड बी अ इंटेंस मैच कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वेलवर्डे अगर हमारे लिए स्प्रिंट कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो आर्दा गुलर है वो प्रेशर में उनको थोड़ा सा काम रहना है, बिकॉज वेलवर्डे इज ट्राइंग टू टेक दैट प्रेशर फ्रॉम यू, ही इज ट्राइंग टू गिव द बॉल टू यू कहीं ना कहीं, एंड उनका काम है सिर्फ काम रहना और थ्रू बॉल ढूंढना फॉर देयर अटैकर और फॉर देयर जय वीरू की जो जोड़ी बनी हुई है विद किलियन एम्बापे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों के दोनों बार्सिलोना की जो लेफ्ट साइड है उसको बड़े आराम से पिन कर सकते हैं, देन मे बी एक चांस बना सकते हैं और मे बी क्लियर कट थ्रू बॉल बना सकते हैं फॉर देयर रनर्स विच वुड बी विनीसियस एंड एम्बापे यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट, अटैक फास्ट डाउन द लेफ्ट।
आपको लेफ्ट से भी अटैक करने की जरूरत है जब आप वॉल विन कर लेते हो। राइट साइड का मैंने आपको बता दिया, जब हम राइट साइड की तरफ मैच चल रहा है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, क्योंकि इस पूरे मैच में जो दोनों फ्लैंक्स होने वाले हैं दोनों टीम के, मैं मिडफील्ड वगैरह इन सब की बाद में बात करूंगा, बट लेफ्ट बैक, राइट बैक, लेफ्ट विंग, राइट विंग, काइंड ऑफ जो फुल बैक टाइप ही है जो आपकी पोजीशन होने वाली है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है दोनों ही टीमों के लिए कहीं ना कहीं। ठीक है, सो यहां पे आपको अटैक करना है, यानी कि टर्नओवर्स पे आपको करना क्या है। टर्नओवर्स पे जब आप बॉल को रिकवर करो तो जो आपका फर्स्ट पास है वो फॉरवर्ड जाना चाहिए। यहां पे मे बी डीन हाउसन आपके लिए काम कर सकता है, जो काम वो करते आ रहे हैं और इंजरी से वापस जरूर आए हैं। तो डीन हाउसन अगर खेलते हैं तो टेक्निकली इसी वजह से खेलेंगे, ड्यू टू देयर फॉरवर्ड पासिंग कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको ये फॉरवर्ड करना है, इन लेफ्ट लेन के इनसाइड में कहीं ना कहीं रखने की कोशिश करनी है। जो आपके करेराज हैं उनको क्विक रिलीज पास देना है, मे बी 1-2 टाइप का आपने दिया, वन टच एंड वो आगे रन बना के भी निकल गए। यहाँ पे बेलिंगम आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, विनीसियस जूनियर जो है वो थोड़ा सा पीछे भी आ सकते हैं एंड रन बियॉन्ड कर सकते हैं। हाइपोथेटिकली डीन हाउसन टू करेरास, करेरास टू बेलिंगम, विनीसियस मेकिंग रन एंड द बॉल इज गोइंग फ्रॉम देयर। दिस इज समथिंग लाइक दैट। मतलब ऑब्वियसली सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है पेपर्स पे, बट असली में करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जस्ट टेलिंग यू इस तरीके से विनीसियस वहां पे रन बना सकते हैं एंड देन अम्बापे के आगे वो पास दे सकते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि आप जब बॉल को रिकवर करो, डोंट मेस इट अप वहां पे पीछे खेलने के चक्कर में, ट्राई टू प्ले द बॉल एज सून एज पॉसिबल इन द फ्रंट। ठीक है, उसके बाद आप जब सेटल्ड हो, मतलब आपको जब एक तरीके से काउंटर नहीं मारना या जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपको जो करेराज हैं उनको बहुत ज्यादा ओवर यूज नहीं करना है। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा हाई लाइन पे मत रखो, कोशिश करो कि ही कैन कम बैक। उनकी पोजिशनिंग इतनी ज्यादा हाई मत करो, ओवरलैप रन मत बनाओ कि पीछे का फ्लैंक ही खाली हो जाए बिल्कुल। ठीक है, सो आपको सेम टाइम पे कोशिश करनी है कि करेराज एंड विनीसियस जूनियर बहुत ज्यादा हाई ना हो जब आप लोग सेटल्ड हो, जो आप मिडफील्ड में बॉल को कहीं ना कहीं पास कर रहे हो। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन विनीसियस कैन मेक द रन, बट स्टिल आई वुड बी से दैट वी नीड टू बी कंजर्वेटिव विद अल्वारो करेरास कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर करेरास जाते भी हैं तो जो मतलब थोड़ा बहुत आगे अगर होते भी हैं तो जूड बेलिंगम या फिर हाइपोथेटिकली चुआमेनी, किसी को जो है, मैं चुआमेनी इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज चुआमेनी कहीं ना कहीं सेंटर बैक्स को कवर कर रहे होंगे, बेलिंगम को शायद थोड़ा पीछे आना पड़ेगा हाइपोथेटिकली, गूलर उस तरफ होंगे तो बेलिंगम शायद वहां पे थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं, सो दैट हमें पीछे अपना स्पेस नहीं छोड़ना है। ठीक है, सो टर्नओवर्स पे आगे की तरफ अटैक करना है, जब हम सेटल्ड हो हमें करेरास को ओवर यूज नहीं करना है। वाई आई थिंक कि दिस विल वर्क, सॉरी, बार्सिलोना का जो फुल बैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई खेलने की आदत रखते हैं, जैसे जूल्स कोंडे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा हाई खेलने की, एंड ये हम देख चुके हैं कि हाई लाइन जो है बार्सिलोना की बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुकी है, बट अगर आप उनको स्पेस दे दोगे तो वो ये आपकी धज्जियाँ उड़ा देंगे वहाँ पे। इसीलिए आई एम सेइंग दस जो स्पेस है, जो उनके पीछे का जो स्पेस है, जो अगर वो कुछ भी सेकंड्स के लिए भी ओपन हुआ, वी हैव टू विन दैट स्पेस, वी हैव टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर स्पेस। सिंपल फॉरवर्ड पासिंग फ्रॉम अल्वारो करेरा साइड, कोई बहुत ज़्यादा आपको टचेस मारने की जरूरत नहीं है, बहुत कोई ट्रिकरी दिखाने की जरूरत नहीं है, और वो जो स्पेस मिला है उसको आपको चांसेस में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। जब आप सेटल्ड हो, पीछे रहो, जब आपको बॉल मिली है, छीनी है, जस्ट प्ले द बॉल फॉरवर्ड। पॉइंट नंबर 3, डोमिनेट द मिडफील्ड एरिया विद बेलिंगम, मास्टेंटूनो एंड गूलर। इसका क्या मतलब है, हम सबको पता है कि आधा गूलर एक ऐसा रोल प्ले करने वाले हैं, हिट बी द ब्रिज बिटवीन द डिफेंस एंड द ऑफेंस, जैसे कि वो करते आ रहे हैं। जो उनकी, मैंने कहा जय वीरू की जोड़ी है अम्बापे के साथ, वो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे इनको क्या करना है, गूलर जो कि एक राइट मिडफील्डर की तरह कहीं ना कहीं यहाँ पे खेल रहे होंगे, जिनका काम रहेगा थ्रू बॉल पास करना प्लस अपने डिफेंडर की हेल्प करना, बट मोस्टली उनका काम थोड़ा अटैकिंग रहेगा। ठीक है, बेलिंगम जो कि सेंट्रल पोजीशन पे रहेंगे, जो अपने मिडफील्डर, विंगर, अटैकर सबके साथ लिंक्ड रहेंगे, एक लिंकर का काम करेंगे। मास्टेंटूनो, जिनसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो थोड़ा ज़्यादा पीछे आएंगे, गूलर थोड़ा सा आगे जाएंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी सी खांसी हो रखी है, इसलिए आई एम चूइंग दवाई साथ साथ, सो दैट आई कैन स्पीक। सो माई पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे मास्टेंटूनो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे आएंगे, बिकॉज यहाँ पे मास्टेंटूनो को अटैक से ज़्यादा एक मेहनती मजदूर की तरह यहाँ पे काम करना है, टू हेल्प द डिफेंस, टू हेल्प द ऑफेंस, टू हेल्प द मिडफील्डर, लेट गूलर रोम फ्री। मुझे ऐसा लगता है कि मास्टेंटूनो कल आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख जाएंगे। तो पैटर्न वुड बी लाइक वेलवर्डे टू गूलर, वन टच बेलिंगम के साथ एक थ्रू बॉल गई टू द रनर, मे बी द वेलवर्डे, मे बी द विनीसियस और मे बी द अम्बापे, और मे बी मास्टेंटूनो अगर वो रन बनाने तो उनको देनी है। द पॉइंट इज दैट आपको बहुत क्विक पासेस में अपने रोल यहाँ पे पता होना चाहिए, कौन किसके लिए क्या करने वाला है। वाई आई एम सेइंग दिस वुड बी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो तीनों प्लेयर हैं, मास्टेंटूनो, बेलिंगम, आर्दा गूलर, ये तीनों अलग तरीके का थ्रेट यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अगर आप गूलर की बात करो, उनका टाइमिंग, उनकी थ्रू बॉल,
पासिंग विजन हम सबको पता है, मुझे लगता नहीं शायद बताने की जरूरत है। बेलिंगम की रॉ पावर, अगर आप यूवेंटस वाला मैच देखो भाई, बहुत अच्छा खेला। मैं गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिंकेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो पावर, टैकलिंग, दूसरे प्लेयर्स के लिए स्पेस बनाना, ये बेलिंगम से अच्छा कोई नहीं कर सकता। एंड उसके बाद बेलिंगम की फेमस लेट रन्स जो बार्सिलोना ऑलरेडी देख चुकी है, जो मैच हमने जीता था, लास्ट गोल मारा था जब बेलिंगम ने, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। तो उसके अलावा अगर आप मैस्टनतुनो की बात करो तो उनके बिल्कुल ट्रिकरी क्विक फीट जो उनके बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा उनके जो क्विक स्ट्राइक्स हैं, फर्स्ट टाइम स्ट्राइक्स, उसके बाद उनकी जो इंटेंसिटी, जो मेहनत है पिच पे, वो एक अलग अलग इंटेंसिटी लेके आती है जो बार्सिलोना को कहीं ना कहीं मजबूर करेगी अपनी टैक्टिक्स चेंज करने के लिए। या फिर कहीं ना कहीं अगर हम इन सबको एक दूसरे के काफ़ी क्लोज रखें तो जो बार्सिलोना की मिडफील्ड है वो शायद इन सारे ऑप्शंस को मार्क ना कर पाए उस तरीके से जैसे हमें लगता है कि वो कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट, सेट पीसेस आर अ रियल गोल थ्रेट। मुझे ऐसा लगता है आप बोलोगे कि हाँ यार ठीक है, रियल मैड्रिड ने बहुत ज़्यादा सेट पीसेस से अभी गोल स्कोर नहीं करे, बट अगर आपने नोटिस करा हो हमारे डिफेंडर्स शॉट्स ऑन टारगेट जरूर ले रहे हैं। वेदर इट्स डीन हाउसन, वेदर इट्स एडम मिलिटाओ, हम लोग शॉट्स ऑन टारगेट जरूर ले रहे हैं। तो नॉट, मे बी नॉट नाउ, मे बी नॉट इन एल क्लासिको, बट मे बी इन अपकमिंग मैचेस आपको गोल वहां से दिखने वाले हैं। बट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस वाले मैच में हमें जो हमारा सेट पीसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। मतलब मिलिटाओ हो गए, हाउसन हो गए, ये दोनों से तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उसके बाद बेलिंगम एंड मास्टनतुनो, ये कहीं ना कहीं हमारे पेनल्टी के आसपास खड़े होंगे रीबाउंड्स के लिए, पेनल्टी एरिया के पास खड़े होंगे। अगर हमने हेडर भी लिया है, मे बी बॉल सेव होके वापस आ गई, शेजनी ने अगर सेव कर लिया तो अगर वापस आ गए तो मे बी फॉर द रीबाउंड्स। उसके अलावा ऑब्वियसली जो आधा गुलर हैं वो उनका जो एक पेस है और जिस तरीके से वो डिलीवरीज डालते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉल थोड़ी पीछे भी गई तो मे बी ही कैन टेक द टारगेट और मे बी ही कैन गिव द बॉल बैक। सो फ्री किक जो है वो बॉक्स में आपको आनी चाहिए, मतलब आपका जो 6 यार्ड का जो एरिया, ये तो हमने कॉर्नर्स की बात करी। अगर हम फ्री किक्स की बात करें तो जो आपका 6 यार्ड बॉक्स है उसमें कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी है, खासकर आर्दा गुलर को अगर वो डिलीवरी ले रहे हैं, कि वो जो बॉल है वो आपको एडम मिलिटाओ या फिर डीन हाउसन के खोपड़े के आसपास कहीं ना कहीं डालनी है एंड शूट। दिस इज़ वॉट रियल मैड्रिड नीड्स टू डू। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ पे जाबी अलॉन्सो ने ज़रूर कहीं ना कहीं काम किया होगा। वाई एम सेइंग कि दिस माइट वर्क बिकॉज मिलिटाओ एंड हाउसन जो है वो एयर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड गुलर जो है उनकी डिलीवरी काफ़ी क्लीन होती है, ये हम देख चुके हैं बहुत बार। उनके थ्रू बॉल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी फ्री किक्स बहुत अच्छी होती हैं, वही डिलीवरीज उनको यहाँ पे देनी है। और इस तरीके के टाइट गेम्स में जहाँ पे आपको एक बहुत ही क्वालिटी वाली आपके आगे ओपोनेंट है, वहाँ पे ये जो सेट पीसेस होते हैं, ये छोटे छोटे सेट पीसेस एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन के कहीं ना कहीं आते हैं। तो रियल मैड्रिड शुड टेक देयर चांसेस विद सेट पीसेस। फाइनली फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट विच इज क्लियर डिफेंसिव रूल्स टू किल बार्सिलोना। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, बार्सिलोना के पास 2 थ्रेट है जो मुझे पर्सनली लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक पहले थ्रेट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, विच इज़ देयर राइट विंगर लमीने यमाल। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे वर्ल्ड फुटबॉल में अगर मैं रियल मैड्रिड से हटा दूं, जो 2 मुझे राइट के प्लेयर कहीं ना कहीं पसंद है, दैट इज़ माइकल ओलिसे जो राइट या मिड कहीं भी खेलते हैं, उसके बाद लमीने यमाल। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन कोई और ऐसा फैन होगा जिसने कभी ये उम्मीद ना करी हो कि भाई प्लीज ये हमारे अगेंस्ट ना खेले। बट व्हेन इट कम्स टू रियल मैड्रिड ऑब्वियसली आई विल सपोर्ट माय टीम कहीं ना कहीं, सो वी हैव टू स्टॉप हिम। तो हमें, मुझे ऐसा लगता है कि उनको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनको रोकने के लिए आपको वेलवर्डे मतलब कहीं ना कहीं पूरी टीम को एक तरीके से बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अल्वारो करेरास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होने वाला है। जो हम नूनो मेंडिस की बात करते हैं, वो नूनो मेंडिस वाली डिबेट को कहीं ना कहीं अल्वारो करेरास किसी हद तक बैलेंस आउट कर सकते हैं अगर वो लमीने यमाल को कहीं ना कहीं पॉकेट में रख लेते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है उनको साइड लाइन पर रखने की, उनको कट इन करके अंदर आने की कोशिश नहीं करने देनी, क्योंकि वो शूट बहुत अच्छा लेगा। तो अल्वारो करेरास के साथ साथ चुआमेनी या फिर हमारे लेफ्ट सेंटर बैक में भी डीन हाउसन, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। एंड उसके अलावा चुआमेनी जो है वो एक की हमारे लिए यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से इन दोनों के साथ साथ या फिर अल्वारो करेरास के साथ साथ डबल हो सकते हैं ऑन लमीने यमाल। कोई डाइविंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, बिकॉज लमीने यमाल विल ट्राई टू ल्योर यू इन टैकल्स। आपको टैकल्स एंड येलो कार्ड से बचना है, क्योंकि मैं आपको बस बता दूं कि जिस तरीके की कंट्रोवर्सी रियल मैड्रिड के साथ हो रही है, जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने कंप्लेंट्स करी हैं, मियामी वाला मैच कैंसिल हो गया, वो किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। मुझे बहुत हद तक
डाउट है, आई वुड से कि कल की रेफरिंग हम लोगों को थोड़ी ऑकवर्ड लगने वाली है। आई एम नॉट सेइंग इन एनी कुछ फिशी मैनर, जस्ट सेइंग कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि आप बाद में बात करोगे रेफरी ने वो डिसीजन नहीं दिया, हमें वो मौका देना ही नहीं है, ठीक है। तो कोई चीप फाउल नहीं करना है, बॉक्स के बाद कोई टैकल नहीं करना है, जस्ट अ सेंसिबल डिफेंडिंग जो हमें यहाँ पे करनी है विद द हेल्प ऑफ अल्वारो करेरास, डीन हाउसन एंड मे बी चुआमेनी। उसके बाद उनका जो दूसरा जो मुझे ऐसा लगता है कि जो थ्रेट है दैट इज देयर फॉल्स नाइन, जो ड्रॉप करते हैं फॉल्स नाइन, यानी कि काइंड ऑफ अ फर्मिन लोपेज जिस रोल में खेलते हैं। फर्मिन लोपेज ने रिसेंटली ओलंपियाकोस के अगेंस्ट बहुत ही फैंटास्टिक हैट्रिक करी है। ये लड़का मेरे को बहुत पसंद है भाई, टू बी ऑनेस्ट। ये जब भी खेलता है या तो गोल मार रहा होता है या ये खेल ही नहीं रहा होता है। तो इसने अभी अभी रिसेंटली हैट्रिक मारी है, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है, आपका एक सेंटर बैक जो है वो मिडफील्ड में कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टेप अप करेगा जब जब स्ट्राइकर जो है ड्रॉप कर जाएंगे बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली। उसके बाद मे बी मिलिटाओ स्टेप्स अप, और जो हाउसन है वो लाइन को होल्ड करके रख लेंगे। चुआमेनी जो है वो पासिंग लेन्स को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। एंड जो आपके राइट साइड पे है, अगर वेलवर्डे जो है वो आपका अटैक ज्वाइन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो जो गूलर है उनको थोड़ा सा पीछे हल्का रहना पड़ेगा कहीं ना कहीं। एंड चुआमेनी जो है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अपने डिफेंस को एक तरीके से कवर कर रहे होंगे। वी शुड कीप 3 प्लेयर्स बिहाइंड द बॉल। मतलब जब भी क्रॉसेस पड़ने वाले हैं उससे पहले एटलीस्ट 3 प्लेयर वहां पे आपके होने चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये क्यों काम करेगा, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप उनके जो दो सबसे ईजिएस्ट पाथ हैं दैट इज देयर फॉल्स नाइन एंड कहीं ना कहीं लमीन यमाल, अगर आप उन दोनों को रोक लेते हो तो जो इनसाइड ड्रिबल, जो पुल बैक, जो पेनल्टी स्पॉट है वहाँ पे वो फाउल्स वगैरह करने की कोशिश करते हैं, वो जीरो हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग कि ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ये कर लेंगे और बिल्कुल रुक जाएगा। लमीन यमाल इज अ स्मार्ट प्लेयर है यार, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज़ यहाँ पे चली गई हैं, ऑब्वियसली इसके बाद क्या बचेगा, वो लॉन्ग शॉट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप उनको चोक कर दोगे, जब आप अपने वेलवर्डे के थ्रू या फिर आप अपने चुआमेनी के थ्रू, लाइक आई सेड चुआमेनी वुड बी अ की प्लेयर फॉर लेफ्ट राइट मिडफील्ड, हर जगह आपको चुआमेनी चाहिए कहीं ना कहीं। जिस दिन चुआमेनी चलता है उस दिन रियल मैड्रिड चलती है। तो उसके बाद वो होपफुल क्रॉसेस पे कहीं ना कहीं जिंदा रहेंगे, क्योंकि लेवेंडोस्की इज नॉट देयर, तो फर्मीन लोपेज इज देयर, रैशवर्ड इज देयर, उसके अलावा मे बी फरहान टोरेस विल देयर एंड रफीनिया में स्टार्ट फ्रॉम द बेंच आई फील। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग शॉट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, कहीं ना कहीं क्रॉसेस पे रहेंगे, आपको वो सारी डिलीवरीज कहीं ना कहीं रोकनी है। तो गाइज ये थे कुछ 4-5 पॉइंट जिसमें मुझे ऐसा लगता है अगर हमने ये सारी चीज़ें कर ली, वी वुड बी एबल टू स्टॉप बार्सिलोना from winning this, and maybe we have the first Clasico win in this particular El Clasico. प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। एंड डू यू थिंक दैट करेरास कैन स्टॉप यमाल? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।